हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं भारत के प्रसिद्ध कुंभ पर्व स्थल। भारत में जो कुंभ पर्व स्थल हैं कहाँ कहाँ हैं और किस किस नदी के किनारे उनका कुंभ मेला लगता है। ठीक है, आपको पता है भारत में कुंभ मेला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो आपको पता है 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है जो इन्हीं चारों स्थानों पर लगता है। जो चारों स्थान है इन्हीं में से किसी एक पर आपका 12 वर्ष के अंतराल में आपका क्या लगता है, कुंभ मेला। अगर बात करें हम कि अर्धकुंभ क्या है, देखो हर 6 वर्ष के अंतराल में इन्हीं चारों स्थानों में से किसी एक स्थान पर क्या लगता है, अर्धकुंभ लगता है आपका 6 वर्ष में। आप याद रखना 6 वर्ष के अंतराल में जो लगता है वो आपका अर्धकुंभ लगता है इन्हीं चारों स्थानों में से किसी एक स्थान पर। और जो कुंभ लगता है वो आपका 12 वर्ष में एक बार लगता है, वो इन्हीं चारों स्थानों में से किसी एक स्थान पर लगता है। ठीक है, 12 वर्ष के अंतराल में आपका कुंभ लगता है। अगर बात करें हम कि हरिद्वार, अगर बात करें हम हरिद्वार, तो हरिद्वार का जब कुंभ लगता है तो यहाँ का कुंभ स्नान बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ठीक है, कुंभ कुंभ का जो कुंभ मेला लगता है या कुंभ पर्व माना जाता है उसमें जो स्नान होता है नदियों का, इनके जो ये वाले हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज जिन नदियों के किनारे बसे हुए हैं उन नदियों की वजह से, उन नदियों की पवित्रता की वजह से कुंभ में पर्व आने पर उन नदियों की पवित्रता 1000 गुनी बढ़ जाती है। हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदू धर्म धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो आपके जो कुंभ मेले हैं तो वहाँ का स्नान बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें हरिद्वार, जब हरिद्वार में हमारा कुंभ पड़ता है तो वहाँ पर जो नदी है वो गंगा नदी है। हरिद्वार किस नदी पर के तट पर बताया, गंगा नदी के। तो गंगा नदी का स्नान जब हरिद्वार में हमारा कुंभ पड़ता है तो गंगा नदी का स्नान बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी नदी है, गंगा नदी। अगर बात करेंगे उज्जैन, तो उज्जैन आप जानते हैं उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस ज्योतिर्लिंग जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो हमारा उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वो किस उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको पता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर आपका महाकालेश्वर का है, महाकालेश्वर में है। तो जो उज्जैन नगरी है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। लेकिन जब उज्जैन में कुंभ पर्व पड़ता है या 12 वर्ष में किसी एक बार उज्जैन में जब कुंभ पड़ता है, कुंभ पर्व आयोजित होता है तो वहाँ का क्षिप्रा नदी का स्नान बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे पवित्र माना जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि उज्जैन में कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी का, तो नदियों की वजह से यहाँ का कुंभ, याद रखना कि जो कुंभ पर्व है वो नदियों की वजह से फेमस है, नदियों में स्नान की वजह से फेमस है, क्योंकि कुंभ स्नान की वजह से ही फेमस है। ठीक है, अगर बात करेंगे नासिक, जब नासिक में हमारा कुंभ पड़ता है 12 वर्ष में किसी एक बार, तो नासिक में अगर देखेंगे, नासिक में जब हमारा कुंभ पड़ता है तो किस नदी का स्नान बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, तो आपको पता है नासिक में कौन सी नदी है, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे हमारा नासिक बसा हुआ है, गोदावरी। ठीक है, तो ये हमारे कुंभ स्थल कौन से 4 हैं। हरिद्वार, गंगा नदी का स्नान बहुत ज़्यादा फेमस रहता है हरिद्वार में जब हमारा कुंभ पड़ता है। वैसे गंगा नदी तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नदी है, पवित्र नदी है। तो जब हरिद्वार में पड़ता है तो गंगा नदी का स्नान बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और हजारों करोड़ों अरबों लोग जाते हैं वहाँ पर स्नान करने हर जगह। जब हमारा कुंभ पड़ता है 12 वर्ष में एक बार पड़ता है, किसी इन्हीं चारों में से किसी एक स्थान पर पड़ता है या एक नदी के तट पर ही पड़ता है। ठीक है, अगर बात करेंगे प्रयागराज, प्रयागराज में आप जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ठीक है, तो वहाँ की पवित्रता तो हमेशा ही क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, पवित्रता बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ के स्नान की। अगर बात करें कि जब कुंभ पड़ता है तो यहाँ की पवित्रता अरबों गुना या हजारों गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रयागराज या इलाहाबाद बोल सकते हैं आप, प्रयागराज। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम का स्नान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है जब आप क्या करते हैं, जब आपका कुंभ पड़ता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है यहाँ पर इलाहाबाद में या प्रयागराज में। तो आप जब यहाँ पर कुंभ पड़ता है तो यहाँ का स्नान बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। वैसे भी पवित्र माना जाता है यहाँ नदियों का स्नान भारत में। ठीक है, भारत में जो नदियों को माता का दर्जा दिया है, ठीक है, तो आप जानते हैं जितनी भी नदियाँ हैं सबका स्नान बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लेकिन कुंभ उन नदियों के स्थान की नदियों की पवित्रता को 1000 गुना बढ़ा देता है जब कुंभ पड़ता है यहाँ पर। तो देखो गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी किनारे
किनारे जो गंगा नदी पर जब कुंभ पड़ता है, ठीक है, हरिद्वार में, और क्षिप्रा नदी के किनारे जब कुंभ पड़ता है उज्जैन में, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे कुंभ पड़ता है नासिक में, और त्रिवेणी संगम मतलब गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर अगर कुंभ बोला जाए कहाँ पर पड़ता है तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम। और याद रखना जो अर्ध कुंभ है वो हर 6 साल में इन्हीं चारों स्थान में से एक बार पड़ता है, एक स्थान पर पड़ता है। अगर जो कुंभ है हमारा, कुंभ मेला या कुंभ पर्व, वो 12 वर्ष के अंतराल में एक बार पड़ता है इन्हीं चारों में से किसी एक स्थान पर। इसी के साथ हम लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।